बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है उसके अंदर तेज़ी आ चुकी है और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो जारी व सारी हैं। कल 3 ब्रिगेडियर्स और एक जो है वो कर्नल साहब को उठाया गया है और आज जो है वो साबिक IG जेल खाना जात अरशद बेग साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और कुछ इतलात ये हैं कि जो हसन रऊफ़ साहब हैं मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात, उनके मोबाइल से जो मवाद मिला है जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था तो उसकी भी कड़ियाँ जो हैं वो जनरल फैज़ साहब से मिलती हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल जो है वो अकाउंट्स हैं जिनके ज़रिए बैरून मुल्क जो है वो मामलात टैकल किए जा रहे थे। बहरकफ इस पेशरफ्त के बाद जो है वो कोर्ट मार्शल का जो प्रोसेस है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और क्या अब अगला सवाल ये है कि क्या जनरल फैज़ हमीद सिर्फ़ एक होंगे या बाकी जो उस वक्त सबसे बड़ा किरदार था वो जनरल बाजवा का था। और जनरल बाजवा के गिर्द भी जो इतलात हैं कि वो घेरा तंग हो रहा है और नेक्स्ट टारगेट जो है वो शायद जनरल बाजवा होंगे, उनकी भी गिरफ़्तारी मुतवक्को है। वो इस वक्त बैरून मुल्क हैं और वो पाकिस्तान में नहीं है, लिहाजा उनकी गिरफ़्तारी के लिए गवर्नमेंट और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या करती है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जनरल फैज़ एक अकेला ये सारा काम नहीं कर रहा था, ये बाकायदा एक नेटवर्क था और नेटवर्क का उस वक्त जो सरबराह था वो जनरल बाजवा था। और जनरल बाजवा से ज़रूर जो है इस मामले के अंदर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तमाम मामलात के अंदर वो लीड कर रहा था। लिहाजा आने वाले दिनों में जो है वो जनरल बाजवा की भी गिरफ़्तारी मुतवक्को है और उसके बाद एक नया पिंडोरा बक्स खुलेगा। ज़ाहिरी बात है जब आर्मी के अंदर इतना कड़ा एहतसाब हो सकता है और ये पहले हाफिज़ साहब हैं जनरल आसिम मुनीर सिपहसालार जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी हो, हमारे जिस इस फ़ौज के अंदर लोगों ने जो है वो कवायद व ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की हैं और उन्होंने जो है इस फ़ौज को बदनाम करने के लिए जो है वो हर हद तक गए हैं, तो वो कह रहे हैं उनको किसी सूरत कोई रियायत नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। और वो वाज़े तौर पे बार बार ये भी मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग भी फ़ौज और आवाम के दरमियान जो है वो फासले पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी। और ये जनरल बाजवा के बाद क्या जो है वो आगे इमरान खान का नंबर आएगा, बिल्कुल आएगा। ये बात रोज़ रोशन की तरह है कि ये तमाम घेरा जो है वो इमरान खान के गिर्द तंग किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ वाले लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इन तमाम मामलात से और कल की जो स्टेटमेंट थी इमरान खान की जेल के अंदर से कि मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये इनका फ़ौज का इंटरनल मामला है जो एहतसाब हो रहा है। खान साहब ये आप जहन से निकाल दें, ये तमाम कड़ियाँ आपकी तरफ जा रही हैं और आने वाले दिनों में आपके गिर्द ना सिर्फ घेरा तंग होगा बल्कि आप भी इसी मिलिट्री कोर्ट के अंदर आपको खड़ा किया जाएगा। दूसरी बात रही कि क्या जो है वो पब्लिक रिएक्शन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि पंजाब के अंदर जिस स्पीड से जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है, तमाम उसके अहदेदार जो है वो रिज़ाइन कर रहे हैं। इसी तरीके से KPK के अंदर भी इत्तलात आ रही हैं कि 2 साबिक सूबाई वज़रा ने भी रिज़ाइन कर दिया है तहरीक इंसाफ से और जो बाकी और भी आने वाले दिनों में आपको बेशुमार जो तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लोग थे उनके इस्तीफ़े देखने को मिलेंगे। तो पार्टी कमज़ोर हो रही है, ज़ाहिर बात है पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो चुकी है। तो ये कैसे मोबिलाइज़ करेंगे पब्लिक को, ये कैसे निकालेंगे पब्लिक को, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो ख़तरनाक है, ख़ुसूसी तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए कि तहरीक इंसाफ के लिए बंदे इकट्ठे करना, उनको निकालना, मैनेज करना, ये सबसे बड़ा जो है वो एक चैलेंज होगा। गो कि उनके पास शेर अफजल मरवत है लेकिन उसको भी बड़े टेक्निकल तरीके से जो सियासी कायदीन थे उन्होंने उसका कद काट नहीं बढ़ने दिया और उसको एक तरफ कर लिया। ताहम इस वक्त इत्तलात हैं कि शेर अफजल के ऊपर इमरान खान जो है वो बिल्कुल हाथ रखे हुए हैं और शेर अफजल से मुलाकात भी हुई है और अगले चंद दिनों में शेर अफजल ही शायद कमांड करें, जो भी मूवमेंट चलेगी, जो भी तहरीक चलेगी
और उसके जो मोबलाइज़र होंगे वो शेर अफजल मरवत होंगे। ताहम ये जो सूरत हाल है, इसमें शेर अफजल मरवत क्या लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकते हैं? क्या इमरान खान को कहीं से कुछ रिलीफ मिलने की तवक्को है? ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है, जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। उससे कबल अज़ वक्त कहना ये सब बेजा है कि जी इमरान खान के केस ख़त्म हो रहे हैं, इमरान खान जल्द बाहर होंगे, ये इतना आसान काम नहीं है, बल्कि ये मज़ीद मुश्किलात में इमरान खान के इजाफ़ा हो रहा है जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद। और इंटरनेशनल जो अकाउंट्स हैं उसको भी टैकल किया जा रहा है, वहाँ पे भी जो लोग हैं उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, और उनको भी कटहरे में लाने के लिए तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। और आने वाले दिनों में आपको मज़ीद बड़ी बड़ी गिरफ़्तारियाँ देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।